नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी 20 दिन से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार को पुलिस वालों के पैर तक पकड़े और हाथ भी जोड़े। वे टेंट लगाने की इजाजत मांग रहे थे ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाया जा सके। दीपके ने इस घटना का वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स बारिश में भीग रहे हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों से जंतर मंतर पर टेंट लगाने की परमिशन मांगी है। सीजेपी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों पर पेपर लीक के बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। इस प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल है। वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर कर रहे हैं। बुधवार को हालांकि सोनम वांगचुक की तबीयत भी खराब हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक 11 दिनों में उनका वजन तकरीबन 7 किलो से भी ज्यादा घटकर 59 किलो 4 ग्राम रह गया है। आपको बता दें कि सदस्य और पूर्व जेएनयू छात्र नेता ऋषिकेश की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भी सीने में दर्द और हाथ पर सुन्न होने की शिकायत के बाद आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद उनकी 11 दिन की भूख हड़ताल खत्म हुई, जबकि संगठन के 4 अन्य छात्र अब भी अनशन पर ही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की शुरुआत चीफ जस्टिस सूर्यकांत की उस टिप्पणी के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जो सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। अगले दिन 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने सीजेपी की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट बनाए गए। 22 मई को उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस ऑनलाइन अभियान को 8 लाख से भी अधिक लोगों का समर्थन मिला और 10 जून तक सीजेपी इंस्टाग्राम पर 2.27 करोड़ फॉलोअर्स भी जुटा चुकी थी। अब इसमें 2 लाख की गिरावट हालांकि जरूर आई है, फिर भी यह संख्या भाजपा के 94 लाख और कांग्रेस के 1.37 करोड़ फॉलोअर्स से भी ज्यादा है। एक्स पर सीजेपी के 2.79 लाख फॉलोअर्स हैं। व्यवस्था की विश्वसनीयता, छात्रों के भविष्य और जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल बन चुका है। जंतर मंतर पर जारी यह विरोध प्रदर्शन लगातार इस बात की और भी तरफ इशारा कर रहा है कि छात्र और युवा निष्पक्ष एवं पारदर्शिता परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अंकुर जुड़ गए हैं। अंकुर, आज जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा कि यहां पर दीप के पुलिस वालों के पैर तक छूते हुए नजर आए, जाहिर सी बात है आज की ये वीडियो कहीं ना कहीं कल एक बड़ी खबर जरूर बनेगी। जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये तो ज़रूर दिखाया जा रहा है कि जितने भी छात्र हैं या अभिजीत दीपके हैं वो पुलिस के जो है पैर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक कार्य प्रणाली होती है, एक कानून की व्यवस्था होती है और जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर आंदोलनों का दौर कब से लगातार चलता आ रहा है, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं। और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का ये अनशन, याद कीजिए जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने पहले अनशन की जो अनाउंसमेंट की थी उसमें उन्होंने सीधे तरीके से एक फोटो भी जाहिर की थी जिसमें कहा था कि हमने पुलिस से जो है बाकायदा इजाजत ली है। और अब उस इजाजत का क्या हुआ? अब उस इजाजत की सीजेपी ने धज्जियां उड़ा दी है। आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अनशन के पहले दिन यहाँ पर परमिशन लेके दिखाया, जब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो दिल्ली पुलिस से बाकायदा यहाँ पर परमिशन ली गई और शाम के 5 बजे तक वो पूरा प्रदर्शन चलाया गया। हालांकि वो बात अलग है कि अभिजीत दीपके को ऐसी गर्मी लगी कि वो बीच प्रदर्शन से ही चले गए, सारी जनता को ज्यों का त्यों छोड़ के। लेकिन अब जो अनशन चल रहा है वो एक तरीके से गैर कानूनी बताया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी तक प्रशासन के पास इसके लिए कोई अनुमति के लिए पत्र नहीं आया है और ना ही पुलिस प्रशासन इसकी कोई अनुमति देती नजर आ रही है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को गलत नहीं कहा जा सकता। पुलिस प्रशासन केवल यही चाहती है कि अगर आपको अनशन करना है, आपके पास अधिकार है, लेकिन आप पूरी कार्य प्रणाली के साथ करें, आप पूरे तरीकों के साथ करें। आप पहले आवेदन दीजिए, उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद आप यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल अंकुर, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है इस बीच। सभी के मन में एक ही सवाल है कि 20 दिन हो चुके हैं और कितने दिन, क्योंकि अनशन अब वैध नहीं है। तमाम चीजें हम हर दिन के साथ देख रहे हैं, तो 20 दिन का एक लंबा समय, लेकिन और कितने दिन होंगे ये कहा नहीं जा सकता। देखिए साफ तौर पर 20 दिन अनशन को हो चुके हैं, जिसमें सोनम वांगचुक जैसा कि आपने बताया कि खुद भूख हड़ताल पर बैठे हैं, भूख अनशन कर रहे हैं और ये कब तक अनशन चलेगा इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत दीपके जो हैं
वो समय समय पर अपना खाना खा रहे हैं, समय समय पर वो हैं खेल कूद में भागीदारी बन रहे हैं, लेकिन ये सारा नैरेटिव सोशल मीडिया पर तैयार किया जा रहा है। हम आपको बता दें दर्शकों कि किस तरीके से यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं, हालांकि कई दावे अपने आप में सच भी हैं। जैसे कि आपने बताया कि सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर है, वो भूख हड़ताल पर है, और दूसरी ओर अभिजीत दिपके हैं। बेशक ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात सुरभि ये भी है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ थी जब बेंगलोर में 150 बच्चों के नीट के एग्जाम छूट गए थे। ये कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ थी जब वो रैली कांग्रेस की थी, और ये कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ थी जब उनसे जवाब मांगा गया तो उनके पास जवाब नहीं था, उनको सिर्फ उस मौके से भागना सही लगा। तो ये सारी चीजें अपने आप में सवालों के घेरे में हैं, और शायद सुरभि दिल्ली की जनता को ये अच्छे से समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है या फिर सचमुच में छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अनशन किया जा रहा है। बिल्कुल, अब राजनीति का दबाव है या फिर वाकई में युवा को लेकर तमाम लोगों की चिंता है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। अंकुर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बिगड़ती सेहत लगातार एक चिंता का विषय है, तो दूसरी ओर सरकार का यह भी कहना है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और अनियमितताओं पर कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला होगा? क्या छात्रों को उनकी आकांक्षाओं का संतोषजनक जवाब मिलेगा, और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाएगी? फिलहाल जंतर मंतर पर विरोध जारी है, छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं और पूरे घटनाक्रम पर देश भर की नजर भी बनी हुई है। आने वाले दिनों में सरकार, जांच एजेंसियों और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाले घटनाक्रम ये भी तय करेंगे कि इस आंदोलन की दिशा क्या होगी और छात्रों की चिंताओं का समाधान आखिरकार किस तरह से निकलेगा। सवाल कई हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे देश में 20 दिन से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और एक के बाद एक बड़े नेताओं का उनके समर्थन देना कई तरह के सवाल उठा रहा है। एक तरफ बीजेपी साफ शब्दों में कह रही है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित पूरी तरीके से प्रदर्शन है।